यूपी स्पेशल परिवहन जैसे उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH राजमार्ग NH 2 है। पुराना नाम इसका NH 2 था, अब इसे राजमार्ग 19 के नाम से जाना जाता है। यूपी से कुल 28 नेशनल हाईवे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन 15 मई 1947 से प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन 15 मई 1947 से प्रारंभ। और प्रथम बस जो चला था यूपी में रोडवेज लखनऊ से बाराबंकी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 1972 में बना। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम 1972 में बना था। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा 1992 में, एक्सप्रेसवे बस सेवा 93 में। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा झांसी में एक दूसरे को काटते हैं, यानी चौराहा के रूप में काम करता है ये झांसी। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 2019 में मोदी ने उद्घाटित किया था। इसके 6 नोट्स बनाए गए हैं। लखनऊ में एक है, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक नोट्स यहाँ है लखनऊ में, फिर कानपुर में, झांसी में, आगरा में, अलीगढ़, चित्रकूट। गंगा एक्सप्रेसवे इसकी लंबाई कितनी है तो 593 किलोमीटर। 2021 में मोदी ने शुरू किया था। अभी तो यह 6 लेन है, लेकिन 8 लेन तक यह विस्तार किया जा सकता है इसको, गंगा एक्सप्रेसवे को। मेरठ कहाँ कहाँ जाएगा तो मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। यहाँ इन जिलों से ये जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे। 2021 मोदी 593 किलोमीटर। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सुल्तानपुर से इसका उद्घाटन हुआ था 21 में मोदी द्वारा। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है इसकी लंबाई जो है वो है 340 किलोमीटर। लखनऊ से गाजीपुर के मध्य पूर्वांचल। लखनऊ से बाराबंकी, फिर अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ होते हुए गाजीपुर। कहाँ कहाँ? लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर। यमुना एक्सप्रेसवे जिसे ताज एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है, इसकी जो लंबाई है वो 165 किलोमीटर है।
यह जो है गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा से गुजरता है यमुना एक्सप्रेसवे। कहाँ कहाँ? गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा। 165 किलोमीटर, 6 लेन ये भी है। फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, यह भी 6 लेन है, 302 किलोमीटर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर। यह जो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर नगर, हरदोई, उन्नाव होते हुए लखनऊ। फिर गोरखपुर लिंक है, 4 लेन है। उत्तर प्रदेश में तेजस एक निजी रेलगाड़ी है, 2019 में चली थी लखनऊ से दिल्ली के मध्य, तेजस नाम से। 19 में ये निजी है। और यूपी में जो पहला रेलगाड़ी चला था 1859 में, इलाहाबाद से कानपुर के मध्य, 1859 में। उत्तर पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है यह गोरखपुर में है। और 2003 में प्रयागराज को उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय बनाया गया था। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज में और उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर में। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन CORE का मुख्यालय प्रयागराज में है। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश में कुल 9 रेल प्रभाग यानी डिवीजन्स हैं। प्रभाग मतलब डिवीजन्स। लालगंज जो रायबरेली में है, यहाँ पर रेलवे के सवारी डिब्बे का निर्माण होता है। और मडुआडीह जो कि वाराणसी में है, यहाँ डीजल इंजन बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है जो प्रयागराज से हल्दिया है, 1620 किलोमीटर है। ये नेशनल वाटरवे सबसे लंबा यही है, 1620 किमी। और वायु परिवहन उत्तर प्रदेश में जो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली में है। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में सामरिक महत्व का वायुसेना का हवाई अड्डा है। समर मतलब युद्ध होता है, तो समर से बना है सामरिक, यह हो गया विशेषण। तो यहाँ जो है गोरखपुर में है सामरिक महत्व का वह वायुसेना का हवाई अड्डा। राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज, यह जो है आगरा में है। राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज आगरा में है। भारत में जो पिन कोड प्रणाली है, इसकी शुरुआत
1972 को पिन कोड प्रणाली 1972। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद से नैनी के मध्य 1911 में हुआ था। भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ 1954 में 1854 में टेलीग्राफ सेवा आगरा एवं कोलकाता के मध्य टेलीग्राफ सेवा 1854 आगरा एवं कोलकाता के मध्य। उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना केंद्र लखनऊ में स्थित है। बाकी चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में है। चकेरी एक हवाई अड्डा है, यह चकेरी जो है कानपुर में है। आगरा में खेरिया हवाई अड्डा है, आगरा में। और सरसावा हवाई अड्डा जो है यह सहारनपुर में है। सरसावा कहाँ है? सहारनपुर में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में अवस्थित है। यह भारत की पहली एविएशन यूनिवर्सिटी है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में है। यह भारत की पहली एविएशन यूनिवर्सिटी है। इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी अमेठी फुर्सतगंज में है। इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी यह भी अमेठी में है और राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय भी अमेठी में है। B.R. अम्बेडकर एयरपोर्ट यह मेरठ में है। B.R. अम्बेडकर एयरपोर्ट कहाँ है? मेरठ में। सैफई एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल के रूप में विकसित हो रहा है। आदित्य बिड़ला ग्रुप ने सोनभद्र में म्योरपुर में एक निजी हवाई अड्डा विकसित किया है। B.R. अम्बेडकर कहाँ है? मेरठ में है। अब उत्तर प्रदेश में सिंचाई, तो नलकूप से जो सिंचाई होती है यूपी में 73% और नहर से सिंचाई 15%, कुआं से 8%। उत्तर प्रदेश में जो फसल गहनता है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी जिसे कहते हैं, वो 165% है इस समय। कितना है? 165 फसल गहनता। अ, 1823 में प्रथम सिंचाई कार्यालय खोला गया था उत्तर प्रदेश में। 1823 में सहारनपुर में। 1823 में प्रथम सिंचाई कार्यालय सहारनपुर में खोला गया था। 1830 में पुनरुद्धार के पश्चात पूर्वी यमुना नहर कब बना था? तो 1854 में। ऊपरी गंगा नहर 1878 में। 1878 में आगरा नहर भी, ऊपरी गंगा नहर और आगरा नहर यह दोनों 1878 में, जबकि पूर्वी यमुना नहर यह 1854 में। बेतवा नहर 1885 में, जब कांग्रेस स्थापित हुई थी।
दो 2.3% जो सिंचाई होती है वो झील एवं पोखरों यानी तालाबों से। गंगा घाटी में के मध्यवर्ती में सर्वाधिक कुओं द्वारा सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश, जैसे गोंडा, बहराइच, बस्ती, इन सब जगहों पे। उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक उपयोग करता है। प्रतापगढ़ जो है अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक उपयोग करता है। सर्वाधिक नहरें यूपी के पश्चिम में। जो पूर्वी यमुना नहर 1830 में 197 किलोमीटर लंबी है। यह पूर्वी यमुना नहर जो है यमुना नदी के बाएं तट से ताजे वाला यमुना नहर हरियाणा से निकली है। और यह नहर जो है पूर्वी यमुना नहर मुगल काल में बनी थी। शाहजहां के शासनकाल में अली मर्दान खान ने इसकी रूपरेखा तैयार की थी और मोहम्मद शाह 1719 से 48 के मध्य इस समय इसे निर्मित किया गया था। पूर्वी यमुना नहर 1830 197 किलोमीटर लंबी है पूर्वी यमुना नहर। इस नहर प्रणाली से निरंतर जलापूर्ति हेतु ताजे वाला बैराज जो कि यमुना नगर हरियाणा के निकट हथनी कुंड बैराज का निर्माण किया गया है। तो ताजे वाला बैराज यहीं से। अगला नहर है आगरा नहर। यह जो है 1878 में बना। यमुना नदी के दाएं तट से ओखला में यह आगरा नहर। आगरा नहर कब बना? 1878। ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर 1854 298 किलोमीटर है। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम हरिद्वार में है। ऊपरी गंगा नहर प्रणाली से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद इन जिलों में सिंचाई की जाती है ऊपरी गंगा नहर से। 1854 ऊपरी गंगा नहर। आगरा नहर 1878। पूर्वी यमुना नहर 1830। निचली गंगा नहर 1878। और ये पूर्वी जो गंगा नहर है ना, इस परियोजना के जनक कर्नल सर पीटी कॉटली थे। ऊपरी गंगा नहर के जनक कौन थे? जनक कर्नल सर पीटी कॉटली ऊपरी गंगा नहर के। शारदा नहर है अगला। शारदा नहर 1918 और बना था ये। और खटीमा जल विद्युत स्टेशन उत्तराखंड शारदा नहर पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली है शारदा नहर। कहीं कहीं 1928 भी लिखता जाता है, कहीं 18 है। तो इसमें ये है ना, शारदा नहर परियोजना का जो निर्माण हुआ था वो 18 में प्रारंभ हुआ था तथा 1928 से इससे जलापूर्ति प्रारंभ हुई थी। तो प्रारंभ तो 18 में हुआ था लेकिन जलापूर्ति जो है 1928 से। सबसे बड़ा नहर प्रणाली यही है शारदा नहर। इसी पर खटीमा जल विद्युत स्टेशन जो कि उत्तराखंड में है इसी पर स्थित है। इस शारदा नहर तंत्र की कुल लंबाई जो है 9961.3 किलोमीटर है। पीलीभीत शारदा नहर तंत्र जो है, पीलीभीत मतलब इसका क्षेत्र है, ड्रेनेज जो सिस्टम कहते हैं
एरिया कितना कवर कर रहा है, तो इतना किलोमीटर। तो पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज जिलों में सिंचाई की जाती है। शारदा नहर। शारदा सहायक परियोजना 1968 में। शारदा सहायक परियोजना 1968 में। बेतवा नहर 1885 में बनी। रामगंगा नहर से उत्तर प्रदेश के बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर जिलों में सिंचाई होती है। रामगंगा नहर से उत्तर प्रदेश के बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर जिलों में सिंचाई होती है। गुरसराय एवं मंदर नहरों का उद्गम स्थल माता टीला बांध है। गुरसराय एवं मंदर नहरों का उद्गम माता टीला बांध है। ये बुंदेलखंड के नहर हैं, गुरसराय एवं मंदर। सपरार एक नहर है। सपरार नहर द्वारा झांसी व हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। सपरार नहर द्वारा झांसी और हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। धसान नहर एक है। हमीर जो है धस गया, हमीरपुर में इससे सिंचाई की जाती है, धसान से। हमीर धस गए। सफरार, झांसी में बहुत रार हुआ था। गुरु कौन है? माता गुरु होती हैं। गुरुसराय मंदर नहरों को उद्गम माता टीले से। बेलन नहर प्रयागराज में। नगवा बांध, नगवा देखो, नग मतलब कोई जड़ी, कोई अच्छा मोती, हीरा मोती नग लगा हुआ है। तो कहाँ मिर्जा जो लोग होते हैं ना, वो अपने अंगुली में, अपने अंगूठी में नग लगवाते हैं और सोने की अंगूठी होती है। तो नगवा जो बांध है, ये मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में इससे सिंचाई की जाती है। केन नहर एक है बांदा जिले में। गंडक नहर से गोरखपुर जिले में। केन नहर से बांदा जिले में तथा गंडक नहर से गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज जिलों में सिंचाई की जाती है। अब उत्तर प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जैसे एनटीपीसी की परियोजनाएं हैं। सिंगरौली जो सोनभद्र में है, एनटीपीसी आधारित है। रिहंद भी एनटीपीसी है सोनभद्र का। जो दादरी है गौतम बुद्ध नगर का, ये भी एनटीपीसी आधारित है। ऊंचाहार जो रायबरेली में है, यह भी एनटीपीसी आधारित है। टांडा अंबेडकर नगर में है, एनटीपीसी आधारित है। और औरैया, इसमें जो औरैया में गैस आधारित है और दादरी में गैस है। देखिए, औरैया जो है ये केवल गैस है, जबकि दादरी जो है गैस और कोयला दोनों से है। लेकिन कन्फ्यूजन के लिए कभी कभी क्वेश्चन पूछता है औरैया और दादरी कैसा है, तो ऑप्शन में गैस आधारित ही आंसर सही होता है। मतलब आयोग जो है, कमीशन, गैस आधारित मानता है औरैया और दादरी को, जबकि दादरी में गैस एवं कोयला दोनों है। मेजा ताप विद्युत जो संयंत्र है प्रयागराज में, ये भी एनटीपीसी एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यूपीआरवीयूएनएल की संयुक्त परियोजना है मेजा। तो एनटीपीसी की रिहंद है, सिंगरौली है, दादरी है, ऊंचाहार है, टांडा है, औरैया है, सब एनटीपीसी आधारित है।
अब 12 एक ताप विद्युत परियोजना है। 12 ये प्रयागराज में है। इसके अलावा राज्य विद्युत उत्पादन निगम जैसे अनपरा सोनभद्र में है, ओबरा सोनभद्र में है, हरदुआगंज अलीगढ़ में है। एक है जवाहरपुर। यह कहाँ है जवाहरपुर? तो जवाहर जो है पुर ईंटा में है। जवाहर जो है ईंट का बनी थी। पनकी कानपुर में है, परीक्षा झांसी में है। उसमें एक जवाहरपुर है, यही ईंटा में है, ध्यान रखना है। कानपुर स्थित निर्माणाधीन एक परियोजना है घाटमपुर ताप विद्युत संयंत्र, UPRVUNL की है एवं नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन NLC की संयुक्त परियोजना है। कौन? घाटमपुर। इसके अलावा ओबरा ताप विद्युत संयंत्र है। ओबरा जो है ना 1967 में बना था और रूस के सहयोग से। ओबरा किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से 1967 में, 1967 सहयोग से प्रारंभ ओबरा ताप विद्युत संयंत्र के लिए भेल द्वारा मशीनरी दी गई है। फिर एक है अनपरा ताप विद्युत संयंत्र की पहली 3 तथा छठी एवं 7वीं यूनिटों के लिए भेल द्वारा अनपरा ताप विद्युत। हरदुआगंज विस्तार 2, ओबरा C, जवाहरपुर एवं पनकी विस्तार हो रहा है। सौर फोटोवोल्टिक तकनीक, सौर फोटोवोल्टिक तकनीक 100 मेगा किलोवाट की क्षमता की 2 परियोजनाएं हैं। एक तो उत्तर प्रदेश के कल्याणपुर सौर फोटोवोल्टिक कहाँ है? कल्याणपुर जो कि अलीगढ़ में है। दूसरा है घोसी मऊ में स्थापित की गई है। यह है सौर वोल्टिक तकनीक। कहाँ कहाँ? एक तो उत्तर प्रदेश के कल्याणपुर यानी अलीगढ़ में, कल्याणपुर जगह अलीगढ़ में है। अली सबका कल्याण करेगा। और एक घोसी विधानसभा मऊ को बहुत फेमस है ना। फिर NTPC की प्रदेश में सौर आधारित कुछ परियोजना जैसे बिल्हौर कानपुर में है, औरैया में है, रिहंद में है। जो बिल्हौर में है ये 85 मेगावाट की है, औरैया में 12 मेगावाट की है और रिहंद में 20 मेगावाट की है। और बिल्हौर में 85 मेगावाट, औरैया में 12, रिहंद में 20। रेणुकूट स्थित हिंडाल्को एल्युमिनियम संयंत्र को विद्युत की आपूर्ति रिहंद परियोजना से होती है। रेणुकूट को कहाँ से मिलती है? रिहंद से। NTPC की सोनभद्र में 15 मेगावाट की लघु जल विद्युत परियोजना है एवं धुकवान झांसी में 24 मेगावाट की एक संयुक्त परियोजना है। पूछ लेगा धुकवान कहाँ है? धुकवान तो झांसी में है। झांसी में जब 1857 की क्रांति हुई थी तो वहाँ सब धुक धुक कर रहे थे, लेकिन झांसी की रानी एकदम बढ़ चढ़ के अपना कर्तव्य निभाई थी और बाकी लोग धुक धुक कर रहे थे झांसी में। धुकवान परियोजना कहाँ है? झांसी में। 24 मेगावाट की है ये। फिर उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा है।
जो कि 1991 में बना था। नरौरा जो परमाणु संयंत्र है 220 मेगावाट क्षमता के 2 रिएक्टर इसमें हैं। ध्यान रखना है कितने मेगावाट के, 220 मेगावाट के 2 हैं नरौरा में। उन्नीस सौ 91 में। उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं, जैसे खारा जल विद्युत परियोजना है एक। खारा, यह जो खारा है यह असम सहारनपुर में है। देखिए जो आदमी खरा खरा बोलता है ना, उसको कोई जल्दी सहारा नहीं देता है। माता जो है माता बेतवा पे ललितपुर में है। निर्गजनी चितौरा, यह जो है दोनों निर्गजनी चितौरा ऊपरी गंगा नहर पे है। चितौरा जो है ऊपरी गंगा नहर पे है और निर्गजनी और चितौरा दोनों जो कि गंगा नदी पर हैं मुजफ्फरनगर में। जल विद्युत परियोजना निर्गजनी और चितौरा जल विद्युत परियोजना मुजफ्फरनगर में है। सलवा और भोला, ये दोनों मेरठ में है गंगा नदी पर। और जो भोला है ना, भोला जल विद्युत परियोजना, यह ऊपरी गंगा नहर पे है। भोला तो निर्गजनी, चितौरा, सलवा, भोला ये चारों जो हैं गंगा नदी पर हैं। और जो खारा जल विद्युत परियोजना है एक असम नदी है सहारनपुर में, उस पर ये है असम नदी। खारा जल विद्युत परियोजना सहारनपुर। चितौरा ऊपरी गंगा नहर पर, भोला भी ऊपरी गंगा नहर पर। भोला का बहुत चित्त जो है गंगा के पास है। भोला का चित्त कहाँ है? गंगा के पास। ओबरा जो है रिहंद नदी पर है सोनभद्र में। राजघाट बेतवा पर है ललितपुर में। रिहंद सोनभद्र में है। उसके अलावा एक है बेलका बाबैल, ये दोनों सहारनपुर में हैं यमुना नहर पर जल विद्युत परियोजना। बेलका और बाबैल, इसमें से बाबैल जो है यह पूर्वी गंगा यमुना नहर पे है। बाबैल जो है किस पे है? पूर्वी यमुना नहर पे है बाबैल। शीतला एक जल विद्युत परियोजना है, बेतवा पर है झांसी में। झांसी में शीतला देवी मंदिर। तो खारा जल विद्युत कहाँ है? सहारनपुर में। निर्गजनी और चितौरा कहाँ है? मुजफ्फरनगर में। सलवा और भोला कहाँ है? मेरठ में। सलवा और भोला कहाँ है? मेरठ में। बेलका और बाबैल परियोजना सहारनपुर में। बेलका और बाबैल कहाँ है? सहारनपुर में। इसके अलावा शीतला जल विद्युत परियोजना है झांसी में। कुछ और जल विद्युत परियोजनाएं हैं नई, जैसे कि एक खैरा है, खैरी जिसे नाम है खैरी। देखिए खारा खैरी दोनों सहारनपुर में है। खारा भी खैरी भी। 3.75 मेगावाट की है। माधो, अगर माधो एक आ जाए
तो माधव जो है पीला कपड़ा पहन के चल रहा था। कैसा कपड़ा माधव पहनता था? पीला। तो पीला से पीलीभीत हो गया। लेकिन जब माधव 2 आ जाए, माधव फर्स्ट तो पीलीभीत में है, लेकिन जब माधव सेकंड आए तो यह सहारनपुर में है। तो पीलीभीत से सहारनपुर तक माधव घूमता रहता था। ध्यान रखना है, माधव प्रथम तो पीलीभीत में है, लेकिन माधव द्वितीय अगर जल विद्युत परियोजना पूछी जाए तो शाहजहांपुर में है। कंफ्यूज ना होइए। फिर शाहजहांपुर में नाहिल नाव से एक परियोजना है। रामगंगा परियोजना बिजनौर में है, वहीं रामगंगा नदी भी वहीं। बाण सागर परियोजना, बाण सागर 1 और बाण सागर 2, यह दोनों परियोजनाएं मिर्जापुर में है। कहाँ है? मिर्जापुर में है। बाण सागर 1 और बाण सागर 2। केन शाखा 1 और केन शाखा 2, यह दोनों जल विद्युत परियोजना बांदा में है, क्योंकि केन नदी जो है बांदा में ही मिलती है ना, भोजहा के पास, वो यमुना नहर में, यमुना नदी में। तो केन शाखा 1 और केन शाखा 2, यह दोनों जल विद्युत परियोजनाएं बांदा में हैं। बंदरान जल विद्युत परियोजना, बंदर जैसा है ललित। कैसे है? बंदर जैसा। तो ललितपुर में है बंदरान जल विद्युत परियोजना। कर्मनासा नदी जो है ये मिर्जापुर और चंदौली उधर साइड प्रवाहित होती है ना, तो वहीं पे है चंदौली में। चंदौली का पूरा कर्म नाश हो गया। चंदौली का कर्म क्या हुआ? नाश हो गया। एक शारदा सागर है परियोजना, पीलीभीत में है। जैसे माधव 1 जो पीला कपड़ा माधव पहनता था, एक पीलीभीत में है, वैसे शारदा सागर, माधव और शारदा सागर, यह दोनों पीलीभीत में है जल विद्युत परियोजनाएं। शारदा सागर जल विद्युत परियोजना पीलीभीत में है। और डुंडा यह भी पीलीभीत में है। तो शारदा माधव 1 डंडा ले करके शारदा के पीछे पीछे पीला कपड़ा पहन के चल रहा था। तो डुंडा कहाँ है? पीलीभीत में। मलकपुर रेहनी, यह जल विद्युत परियोजना, मलकपुर रेहनी जल विद्युत पर। रेहन पर अगर किसी को सहारा न दिया जाए तो उसको लोग रेहन पे रख देते हैं। तब मलकपुर रेहनी जो जल विद्युत परियोजना है सहारनपुर में है। मेजा जल विद्युत परियोजना मिर्जापुर में है। इसमें से जो बाण सागर 1 परियोजना है 12 मेगावाट की है, और बाण सागर 2 10 मेगावाट की है। बंदरान भी 10 मेगावाट की है ललितपुर वाला। बाकी मेजा एक 9 साढ़े 9 मेगावाट की है, मिर्जापुर में है। बाकी 3-4 ऐसे ही हैं सब बाकी। तो खैरी कहाँ है? खारा खैरी सहारनपुर में है। माधव 1 पीलीभीत में और माधव 2 शाहजहांपुर में। और रामगंगा बिजनौर में, बाण सागर 1 बाण सागर 2, यह दोनों जल विद्युत परियोजनाएं मिर्जापुर में।
और केन शाखा 1, केन शाखा 2, यह दोनों जल विद्युत परियोजनाएं बांदा में, बंदरान ललितपुर में, कर्मनासा चंदौली में, शारदा सागर पीलीभीत में, डुंडा पीलीभीत में, मलकपुर रेहनी सहारनपुर में, मेजा मिर्जापुर में। अब उत्तर प्रदेश की कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, जैसे गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये रिहंद बांध पिपरी सोनभद्र में है। बेतवा पर राजघाट परियोजना है। गंडक परियोजना नेपाल के साथ है। रामगंगा बिजनौर में है। कालागढ़ उत्तराखंड। मौदहा बांध जो कि बिरमा नदी पे है, कहाँ है? मौदहा बांध बिरमा नदी पर हमीरपुर में है। हमीर जो रहा है, हट हमीर मौत के लिए खेल गया था, वीर था, बिरमा था हमीर। पथराई बांध और सुखनाई बांध, यह दोनों झांसी में है। पत्थर जैसा कलेजा बना के पूरा झांसी में रह रही थी, सुख की चैन झांसी में ही ले रही थी। राजघाट यह ललितपुर में है। मेजा बेलन नदी पर है, मिर्जापुर में। मूसा खंड बांध, चंदौली को, चंदा को सब मूस लिए, मूसा खंड उत्तर प्रदेश में, कर्मनासा। ये जो है चंदौली वाला उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है, मूसा खंड कर्मनासा नदी पर। गंडक परियोजना है, उत्तर प्रदेश के जिले यहाँ लाभान्वित होते हैं। नेपाल की सीमा पर है, वाल्मीकि नगर के निकट स्थित है यह। शारदा जल विद्युत परियोजना शारदा नदी पर है, बनवासा उत्तराखंड नेपाल सीमा पर। अब उत्तर प्रदेश का इतिहास, जैसे उत्तर प्रदेश में 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद यहीं थे। ताम्र पाषाणिक संस्कृति की साक्ष्य जो है, यह मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त होते हैं। ताम्र पाषाणिक संस्कृति मेरठ और शाहजहांपुर से। बड़ा गांव एवं हुलास, यह दोनों सहारनपुर से। बड़ा गांव और हुलास कहाँ से मिलते हैं? सहारनपुर से। पूरा पाषाणकाली बेलन घाटी है। देखो, बेलन से आदमी पूरा मारता है, थोड़ा बहुत नहीं मारेगा, पूरा पाषाण। तो बेलन घाटी जो है पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के, जैसे कि सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज सब है, चकिया, चंदौली का। इसकी जो बेलन घाटी की पूरा स्थलों की खोज जो है जी.आर. शर्मा ने की थी। शर्मा जी को बेलन मारा गया था, उनकी पत्नी ने उनको मारा बेलन से, पूरा बेलन मारी। बेलन घाटी के लोहदा नाला नामक पूरा स्थल से पाषाण उपकरणों के साथ साथ एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली। जब बेलन से मारे गए तो उनकी माता याद आई उनको, मातृ देवी। पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के प्रायः सभी उपकरण क्वार्टजाइट पत्थरों से निर्मित हैं। किससे हैं? क्वार्टजाइट पत्थरों से निर्मित हैं पूरा पाषाणकालीन। सराय नाहर, यहाँ 14 सौदान मिले हैं और दमदमा से 41। अब देखिए, जो ये है सराय नाहर, ये मध्य पाषाणकालीन मानव अस्थिपंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहर और मदहा से, म से मध्य पाषाणकालीन। देखो, सराय नाहर, सराय
सराय मतलब होता है क्या, मार्केट, मेला, हाट बाजार जिसे कहते हैं। इन, INN, तो उसी के मध्य से नहर गुजरी है, सराय के मध्य से नहर गुजरी है प्रतापगढ़ के। तो मध्य पाषाण कालीन सराय नहर, मध्य पाषाण कालीन प्रतापगढ़। सराय नहर से, और वहीं जो सराय नहर है उस नहर के किनारे 14 सावधान वहाँ पर ऐसे मिले हैं, समझिए। और सराय नहर से 8 गर्त चूल्हे, पिट हार्ट्स भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से गर्त चूल्हे भी मिले हैं। वो जो नहर है उसी पर 8 गर्त चूल्हे समझिए वहीं मिले हैं। एक निमोनिक है, सब याद करने के। फिर प्रयागराज का जो मेजा तहसील है, यहाँ का एक जगह है चौपानी मांडो, पूरा स्थल है चौपानी मांडो। यह पूरा स्थल से झोपड़ियों एवं मिट्टी के बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो पूरा स्थल से झोपड़ियों एवं मिट्टी के बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? चौपानी मांडो से। उत्तर प्रदेश के महादहा पूरा स्थल से अन्य उपकरणों के साथ साथ सिल लोढ़ा, गर्त चूल्हे, सवादान, अस्थि एवं आवास के साक्ष्य मिले हैं। देखिए, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, घर बनाइए। तो मध्य में घर है, शहर नहर है, वहाँ नहर के मध्य में घर है। तो घर में आदमी क्या रखेगा? सिल रखेगा, लोढ़ा रखेगा, और कुछ खाना बनाना है तो चूल्हा भी रखेगा, और वहीं पर अस्थि भी रखी है, और सावधान हुआ है। तो सराय नहर से 14 सावधान और दमदमा से 41 सावधान। दमदमा प्रतापगढ़ में है जो, यहाँ से हड्डी एवं सींग के उपकरण और आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। भाई, जिनके पास दम होगा वही हड्डी के और सींग के उपकरण ले सकते हैं, और सब थोड़ी ले पाएंगे। जिसके पास दम होगा वही हड्डी और सींग के उपकरण ले पाएंगे। और एक दो नहीं बल्कि 41। नवीनतम फिर खोज हुई है जिसमें प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में एक लहुरा देव जगह है। यहाँ कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, और वो जो बताया जाता है 9000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व के मध्य यहाँ के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 9000 से 8000, ध्यान रखना है, 9000 है, 9 से 8, 8 से 7 नहीं है, कंफ्यूज यही करवाता है। तो 9 से 8000 ईसा पूर्व चावल है। क्या मिला है? गेहूं नहीं बल्कि चावल, क्योंकि वैसे भी संत कबीर नगर चावल के लिए, काला नमक चावल वहाँ फेमस है। कृषि साक्ष्य वाला, और इसके अलावा भी कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ भी 7000 ईसा पूर्व। यही कंफ्यूज कराता है कि मेहरगढ़ वाला 7000 है और लहुरा देव वाला जो है यह 9000 से 8000 है। तो कंफ्यूज मत होइए। लहुरा देव 9 से 8 और मेहरगढ़ 7000 ईसा पूर्व। और मेहरगढ़ से जो मिला है गेहूं मिला है, और लहुरा देव से चावल। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल है कोल्डिहवा, बेलन घाटी नदी क्षेत्र में प्रयागराज। 6500 ईसा पूर्व चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं यहाँ कोल्डिहवा से, 6500 ईसा पूर्व। उसके अलावा मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, प्रतापगढ़ से उत्खनन में नवपाषाण काल के औजार एवं हथियार मिले हैं।
फिर आलमगीर से हड़प्पा कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। आलमगीर से ही, आलम जो है ना अपने पास बहुत कपास रखता था, कपास का व्यापार आलम खूब करता था, तो कपास के साक्ष्य आलमगीरपुर से मिले हैं। 16 महाजनपदों में से 8 यहीं थे। इसमें से मल्ल और वत्स, देखिए आधा ता है और इसमें आधा ला है, मल्ल में आधा ला है, वत्स में आधा, ये दोनों जो थे ये गणराज्य थे, वत्स और मल्ल। शतपथ ब्राह्मण में कौशल यानी अवध का उल्लेख हुआ है। देखो कुछ ऐसे महाजनपद थे जिनकी 2 राजधानियाँ थीं, जैसे कौशल की 2 थी, कुरु की 2 थी, पांचाल की 2 थी और मल्ल की भी 2 थी। इनकी 2-2 राजधानियाँ हुआ करती थी। कौशल की 2 राजधानी थी, कुरु की 2, पांचाल की 2, मल्ल की 2। उत्तर प्रदेश के कुछ ऐतिहासिक स्थल, जैसे हुलास जो है हड़प्पा स्थल सहारनपुर में है। उसके बाद निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया की जो जन्मस्थली है वो बदायूं। बांसखेड़ा ताम्रपत्र, यह कहाँ मिला है? बांसखेड़ा ताम्रपत्र, तो शाहजहां जो था ना वो बांस का बहुत काम अपने यहाँ करवाता था। बांसखेड़ा, शाहजहां जो था जब वो ताजमहल बनवा रहा था तो उसमें बहुत बांस लगवाया था।